अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फरखराज। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर्स होते क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, और जो इनकी हर टाइप्स होती है उसको हम यहाँ पर उसकी सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हर एक टाइप को इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज जो हमारा पहला टॉपिक जो है आज का, हम उस पर चलते हैं सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर। सर्किट ब्रेकर हमारा होता क्या है? सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये आला क्या होता है, जब भी कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं पर भी कोई फॉल्ट अकर होता है तो ये सर्किट को सप्लाई से अलग करती है। जो हमारी मशीनरी होती है उसको ये अलहदा करके प्रोटेक्शन करता है, उसको जलने से बचा लेता है। जब भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है किसी भी मशीनरी में तो ये उस वक्त ट्रिपिंग करता है, इसलिए इसे इंटरप्टर भी कहते हैं या डिस्कनेक्टर भी हम कहते हैं। ये ऑटोमेटिक भी होते हैं, मैनुअली भी हो जाते हैं ये जो इसको सर्किट को ब्रेक, जैसे कि नाम से जाहिर है सर्किट ब्रेकर इस सर्किट को ब्रेक करता है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सप्लाई से अलहदा करने का काम करता है ये। तो बेसिकली इसे हम इंटरप्टर कह लें, सर्किट ब्रेकर कह लें। सर्किट को ब्रेक करने वाला मतलब सप्लाई आगे जाने नहीं देगा, सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, जिससे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो जलने से बचेगा। इसके आगे मजीद आगे टाइप्स होती हैं जो कि सप्लाई के हिसाब से आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती हैं एसी सर्किट ब्रेकर, और दूसरी टाइप हमारे पास सप्लाई के हिसाब से जो आ जाती है वो इसका होता है डीसी सर्किट ब्रेकर। क्योंकि सप्लाई के एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। अल्टरनेटिंग, यहाँ पर मैं इसका लिख देता हूँ, इसका एब्रीविएशन जो होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी सप्लाई का जो एब्रीविएशन बनता है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट बनता है। एसी सप्लाई जो होती है ये वो सप्लाई होती है जो हमें वोल्टा प्रोवाइड कर रही होती है, एसी सप्लाई। या बाकी तमाम कंट्रीज में जो सप्लाई चाह रही होती है हमारी एसी सप्लाई ही होती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका एब्रीविएशन। एसी सप्लाई जो होती है इसमें जो सिंगल फेज में वोल्टेजेस होते हैं वो 220 होते हैं, 3 फेज में 440 होते हैं, और इसमें जो होता है आपका फ्रिक्वेंसी जो इसकी यूज़ की जाती है 50 हर्ट्ज यूज़ की जाती है। जबकि जो डीसी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो डीसी सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, डीसी जो एब्रीविएशन होता है वो डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है। डायरेक्ट करंट डीसी। तो डीसी सप्लाई के लिए जो सर्किट ब्रेकर्स यूज होंगे उसे हम डीसी सर्किट ब्रेकर्स कहेंगे। अब इनको मजीद अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये आपका आ जाता है सप्लाई के आगे वोल्टेज के हिसाब से। एक आपके होते हैं हाई वोल्टेज, सर्किट ब्रेकर, इसके जो अगली आ जाती है वो होते हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो एसी सप्लाई में हमारे पास दो किस्म की आ जाती है सप्लाईज। एक हमारे पास आ जाते हैं एसी से हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। तो जैसे कि नाम से इनका जाहिर है जो लो वोल्टेजेस होते हैं वो लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रिड स्टेशन और जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं उधर यूज़ किए जाते हैं। लो वोल्टेज जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो आपके जो होता है डोमेस्टिक लेवल पर, जो अपना घरेलू या जो आपकी शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह इसमें भी आपकी दो किस्म की आपकी टाइप्स आ जाती हैं। इसमें डीसी सर्किट ब्रेकर्स की भी आ जाती है, एक लो वोल्टेज के हिसाब से, एक हाई वोल्टेज के हिसाब से।
लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, और जो उसका दूसरी टाइप जो होती है इसको हम इस क्लासीफाई करते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो आपको 2 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक मिल जाते हैं। ये डिस्कनेक्टर स्विचेस के तौर पर भी यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर के तौर पर भी यूज होते हैं। जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। वो उसे हम कहते हैं इसको जो होती है इसकी एक ही टाइप होती है HVDC, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन होती है। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन के लिए जो आप सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं इसे HVDC सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इनकी एक साम होती है। फिर वक्त अभी हम जो है इसको इस लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को भी डिस्कस करते हैं। इसकी मजीद आगे टाइप्स आ जाती हैं। इसमें पहली आ जाती है आपकी जो टाइप होती है वो MCB आ जाती है। MCB एब्रीविएशन होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये आपका। ये लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं और ये आपको दो टाइप्स में मिलते हैं। एक आपको करंट के हिसाब से मिल जाते हैं, एक आपको वोल्टेजेस के हिसाब से मिल जाते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं MCB इसका एब्रीविएशन होता है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की। ये पहली टाइप्स है। इसको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। इसको आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। इसके अंदर होता क्या क्या है, किस तरह इसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है, क्या किस तरह ये ऑपरेट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली जो हमारी इसकी टाइप आ जाती है वो आ जाती है MCCB, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की जो अगली टाइप होती है वो आपकी MCCB आ जाती है। इसे हम कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ये जो होते हैं वो MCB की निस्बत मोल्डेड केस जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ज़्यादा आपको हाई रैंक ज़्यादा के उसमें रेंज में मिल जाते हैं। बिलफर जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है वो आपको 63 या 100 एम्पेयर तक अवेलेबल होते हैं। इससे ज़्यादा आपको बड़े नहीं मिलते। जबकि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो आपको 15-30 एम्पेयर से लेकर अप टू ये 500 आपको 300 एम्पेयर तक इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें जो केस होती है वो मोल्डेड करके जो की होती है, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो मोल्डेड केस के बेस पर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम हमने मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर रख दिया गया है। इंशाल्लाह पिक्चर में जो है इसका आप इसकी शेप भी देख सकते हैं। अगली जो हमारे पास फॉर्म आ जाती है इसकी वो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की वो आ जाती है RCCB। RCCB का जो एब्रीविएशन होता है वो रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर में होता है। रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जो कि मिली एम्पेयर्स में करंट को सेंस करता है और सर्किट को सप्लाई से अलग करता है। ये आम हालत में इन सर्किट ब्रेकर्स की तरह ही काम करता है, मगर अर्थ होने के दौरान या शॉर्ट सर्किट होने के दौरान ये 100 मिली सेकेंड्स में ये इनकी भी एक खासियत होती है। जो नीचे सर्किट ब्रेकर होते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होते हैं वो मिली एम्पेयर्स में जो होता है वो सर्किट को सप्लाई से अलग कर देते हैं 100 मिली एम्पेयर्स में ये भी करता है। मगर इसकी ये खासियत होती है रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर की, जब किसी इंसान को करंट लग रहा हो या कोई किसी चीज़ की कोई बॉडी अर्थ हो जाए तो उस वक्त ये ऑपरेट होता है और फौरन सर्किट को सप्लाई से अलग करता है। और जो इंसान होता है या कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है उसको करंट लगने से बचाने का ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जबकि पहले इन दोनों सर्किट ब्रेकर में आपको ये कैपेबिलिटी नहीं मिलती। ये सिर्फ सर्किट की इंटरप्शन तब देते हैं जब सर्किट में कोई फॉल्ट आया हो, जब कोई शॉर्ट सर्किट हो या उनकी रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा करंट गुजरे तो तब ये ट्रिपिंग देते हैं, तब ये सर्किट को ब्रेक करते हैं, सर्किट को सप्लाई से अलग करते हैं। जबकि
जब भी किसी इंसान को करंट लग रहा होता है ये दोनों सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट नहीं होंगे, क्योंकि इंसान या ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी को जब करंट लग रहा होता है तो उसको अप टू 100 वोल्ट से जो करंट लगना शुरू होता है और 5 मिलियन पे भी करंट मिले तो उसके बहुत नुकसानदेह होते हैं। जबकि जो वापडा की तरफ जो या जो सप्लाई कंपनीज होती हैं उनकी तरफ से जो करंट आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है। तो ये दोनों सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली घर में यूज़ किए जाते हैं, मगर ये प्रोटेक्शन नहीं देते हैं हमारी। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर देता है। इसकी जो अगली लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की जो अगली फॉर्म आई थी है वो आ जाती ELCV। इसे हम कहते हैं, इसका एब्रिविएशन होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो ये लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की जो लॉस फॉर्म आती है, आखिरी जो फॉर्म है इसकी वो ELCV होती है। इसे हम कहते हैं ELCV अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है, जो भी कोई हमारी बॉडी, हमारा इंस्ट्रूमेंट को, हमारी कोई भी मशीन अर्थ हो रही होती है तो उस वक्त ये ऑपरेट होता है और सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है। ये जो RCCB और ELCB इन दोनों का काम सेम ही होता है। इनके दूसरे जो होंगे इंटरनल मैकेनिज्म थोड़े से फ़र्क होते हैं और बाकी जो इनका जो काम होता है वो एक हद तक सेम ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ दोनों को फ़ायदे होते हैं, 19-20 का ही फ़र्क होता है। लेकिन इसमें भी वही काम होता है। ये जो होता है, आप कोई भी आपकी मशीनरी, कोई भी बॉडी अर्थ हो रही हो, किसी भी मशीन की बॉडी अर्थ हो रही है। अर्थ क्या होना होता है, मशीन की बॉडी जो होती हैं वो ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लोहे की बनाई जाती हैं। लोहे की बनाई जाती हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी तार ब्रेक होकर उसकी बॉडी के साथ टच हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कि वो मशीन जो है वो अर्थ हो रही है। मीन्स कि उसकी जो लोहे की बॉडी है उसमें करंट आ जाता है। तो उस सूरत में कोई भी इंसान बेचारे को टच करेगा तो उसको झटका लगेगा और यहाँ तक उसकी मौत भी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर हमने ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया होगा तो जो ही उस मशीन या इंस्ट्रूमेंट की बॉडी अर्थ होगी तो ही ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। उसी वक्त ऑपरेट होकर ये ट्रिप कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को सप्लाई से अलग कर देगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये दोनों सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ये अर्थ होने की सूरत में या बिजली के जो होते हैं लीकेज होने की सूरत में, शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में, हर सूरत में ये ऑपरेट होते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर जो होते हैं। ये इनफैक्ट बात का ये होता है कि हमारे जो कुछ बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, वो सॉकेट में भी जाकर उंगली डाल देते हैं, हाथ लगा देते हैं। तो उससे लिए भी अगर आपका ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आपका लगा होगा तो आपके बच्चे की भी जान बच सकती है। उसमें आपका वो फ़ौरन ही उसको अलग कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को सप्लाई से अलग कर देगा, जिसकी वजह से आपके बच्चों को भी करंट लगने से बचेगा। क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं होता ना कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उनको तो पता ही नहीं होता। वो तो जिस सॉकेट में जाकर उनको होल एक नजर आता है उसमें जाकर वो फिंगर अपनी एंट्री कर देते हैं और उनको करंट लगने से करंट लगता है, जो कि खतरनाक चीज़ है। माँ बाप इस वजह से काफ़ी कुछ करते हैं, मगर उनको अपने घर में या तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर लगा दें या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा दें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो होता है वो डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो स्पेसिफिकली जो हैवी मशीनरीज वगैरह होती हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। नो डाउट ये दोनों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो भी कम कैपेसिटी में आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक हो गया, तो दोनों लगा सकते हैं। नहीं तो प्रेफरेंस आप इसको ही दें, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर अगर आपने घर में लगाना है तो किसी भी अगर घर में, क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं उनको भी अगर करंट लगने का खदशा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं, उनके हाथ गिले होते हैं, उन्हें अपना जो होता है वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ करनी होती है, तो उनको करंट लगने से बच सकता है। आपके घर में हर एक फर्द को अब करंट लगने से बच सकता है। जो ऊपर वाले जो दो हैं मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स और ये मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि आपको जब करंट लग रहा होता है उससे ट्रिपिंग नहीं देते। इन्होंने फॉल्ट की सूरत में ट्रिपिंग देनी। फॉल्ट क्या होता है? जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या एक्सेस अमाउंट में जब करंट जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एसी सर्किट ब्रेकर के ऊपर। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की हमारी यही 4 एग्जाम होती है, मेजर एसी जो है। इंशाल्लाह ताला आपको इस लेक्चर में समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में पूछ सकते हैं मुझसे।
थैंक यू।